नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल मनी स्टेशन पर। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जेट एयरवेज के ऊपर। इस फैसला के कारण 1,43,000 शेयर होल्डर का पैसा दांव पर लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये क्या फैसला है। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, ये फैसला है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश को पलटते हुए जेट एयरवेज की संपत्ति को बेचना है। ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को। अब हम लोग समझेंगे कि ये कंपनी का नौबत कैसे आ गया, इसका पूरा संपत्ति बेचना पड़ रहा है कर्जा चुकाने के लिए। और NCLT क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि जेट एयरवेज कंपनी है, एक ज़माने में जब इसका राज चल रहा था तो ये अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण कंपनी हुआ करती थी। इसका स्थापना हुआ था 1993 में और 2005 में ये शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो गई थी। और वहीं 2019 के बाद से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसके पास आया 2019। उसके बाद से क्या हुआ कि इस कंपनी के कोई भी विमान सेवा उड़ नहीं पाए हैं। कहने का अर्थ है कि इसका सब सर्विस बंद हो गया है, सब सेवा बंद हो गया है। तो उस समय क्या हुआ था, ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी। दिवालिया घोषित कहने का अर्थ कि इसके पास खर्चा चलाने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा था, कर्जा चुकाने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा था। तो इसीलिए इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। लेकिन बीच में एक आता है मसीहा बन के इस कंपनी को बचाने के लिए। उस संस्थान के नाम था NCLT। क्योंकि देखिए, जब ये मामला गया इसके पास तो ये क्या किया कि एक बात सुझाया कि इस कंपनी को दूसरी किसी कंपनी को बेच दिया जाए। जैसे में जेट एयरवेज जो कंपनी है, ये क्या किया कि इसको बेच दिया जाए। किसके साथ में बेच दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर जलान कलरक कंपनी एक थी, इसको बेच दिया जाता। ये अपना बात बताया कौन, NCLT। तो और एक समझ लीजिए कि NCLT है क्या। ये देखिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, ये क्या है, अर्ध न्यायिक संगठन है। और ये क्या करता है, कभी भी दो कंपनियों के बीच में कोई भी झगड़ा झंझट होता है उसको सुलझाने का काम ये करता है। तो ये अपना फैसला क्या सुनाया कि जेट कंपनी को, जेट एयरवेज को बेच दिया जाएगा। किसको, जलान कलरक कंपनी को। लेकिन बीच में आता है SBI। अब SBI का रोल यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा। क्योंकि SBI जब बीच में रोल आता है, इसका यहाँ पर कर्जा होता है, मतलब ये कर्जा दिया होता है जेट एयरवेज को। तो ये क्या करता है कि इस फैसला से ये सहमत नहीं होता है, कौन, SBI। तो इसीलिए चल जाता है, ये फैसला को चैलेंज करने के लिए ये पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दिया है सबके बातें को देखते हुए। तो वहीं फैसला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही था कि पूरा के पूरा कंपनी को जितना भी एसेट है सबको बेच देना है। तो अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जो कंपनी था उसको बचाने के लिए दूसरे कंपनी को बेचा जा रहा था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों किया कि इस कंपनी के पूरा एसेट बेच दिया जाए। अब देखिए, कंपनी बेचना अलग बात होता है और जो उस कंपनी में कोई भी वस्तु है उसको बेचकर कर्जा चुकाना वो अलग बात होता है, ठीक है। यानी अगर जो वो सब वहाँ पर कोई भी वस्तु है उसको बेचकर हम कर्जा चुका रहे हैं तो समझिए कि पूरा का पूरा कंपनी बर्बाद हो गया। वो कंपनी कोई भी मतलब कि वो नहीं खरीद सकता है। अब वहीं अगर जो कोई कंपनी डायरेक्ट खरीद रहा है तो यानी वो कंपनी चलेगा आगे, मतलब कि वो रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए कंपनी कोई खरीदा बेचा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी के पूरा सामान खरीदा बेचा जा रहा है तो समझिए कि वो कंपनी बर्बाद हो चुका है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों आया कि पूरा एसेट उसको बेच देना है और तब जाके कर्जा चुकाना है। इसके फैसला आने का मेन कारण यही था
कि 350 करोड़ रुपया देना था। ये जो कंपनी थी जलान कलरक कंपनी थी, जेट एयरवेज को देती उसको खरीदने के लिए 350 करोड़। लेकिन 350 करोड़ में केवल कर्मचारी को ही 150 करोड़ देना था। जो भी वहाँ पर कर्मचारी थे सब कर्मचारी को भी 150 करोड़ देना था। उसके बाद से हवाई अड्डे के जो बकाया खर्चा था वो था। तो इन समझिए कि केवल ऊपर ऊपर खर्चा में ही 350 करोड़ ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इस कंपनी को ही बेच दिया जाए। झूठों मूठों के इसको चलाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये सब घटना के प्रभाव शेयर पर क्या दिखा। क्योंकि देखिए जेट एयरवेज का शेयर आज केवल 5% के अपना लोअर सर्किट लग चुका है और 5% से गिर चुका है। आप लोग को पता होगा कि ये जो कंपनी है इसमें 19% रिटेलर के भागीदारी है। उसके बाद से जो बोले कि 1,43,000 शेयर होल्डर इसका केवल रिटेलर है। तो समझिए कि ये जो क्या बोलते हैं इसका जो प्राइस है जो आज लोअर सर्किट लग चुका है ये और ही नीचे जा सकता है। और समझिए कि कोई भी शेयर होल्डर है उसका बुरी तरीक़ा से रिटेलर शेयर होल्डर उसका बुरी तरीक़ा से पैसा लॉस इसमें हो सकता है। तो इसीलिए सब किसी को हम बोलते हैं कि कोई भी किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है वो सीखने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7258900288। यानी ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7258900288 इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और लिखिएगा ज्वाइन क्लास। केवल 499 रुपया में आप लोग को क्लास मिलेगा। क्या क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का और साइकोलॉजी का। तो 499 रुपये में बहुत कुछ आप लोग को मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जेट एयरवेज का क्या मामला था।